राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार लॉज के पास, दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। बहनों के लिए विशेष ऑफर, 500 रुपए से अधिक की खरीदी पर निश्चित उपहार। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिले की विधानसभा जबेरा के अंतर्गत तेंदुखेड़ा जनपद क्षेत्र के कई गांव हाल ही में भारी बारिश के कारण ब्यारमा नदी में आए उफान की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए। इससे क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। खेतों में खड़ी फसलें, कच्चे पक्के मकान, पशुधन, अनाज और घरों का सामान सब कुछ पानी में बह गया। इसी संकट की घड़ी में जबेरा क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने विधानसभा का मानसून सत्र छोड़कर स्वयं बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने सर्रा, जमरा, कमतरा, तारादेही, टेंड, महगवा सहित कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े, 10 किलो आटा, 10 किलो गेहूं, चावल, नमक, कंबल और अन्य जरूरी सामान लोगों को प्रदान किया। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र के 15 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से राहत कार्य जारी है और सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री लोधी की यह मानवीय पहल एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि वे केवल जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जनसेवक के रूप में जनता के बीच खड़े हैं। उनके इस समर्पण के लिए ग्रामीणों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री जी की उपस्थिति ने हमारे दुखों को कुछ कम कर दिया है। 2-3 लोग हैं, है ना? चले बराबर आए। पहले जाके पहले सरपंच की लड़का को भगाई दिया। लोग बाग नहीं, बच्चों के अलावा नहीं। में तुम्हारों के नाम नहीं आवे। सरपंच कहाँ है? सर्वे में है क्या नहीं? सर्वे में तो है। सर वो मैं जो आपसे बात कर रहा था, उनको प्रायोरिटी पे दिलवाना पड़ेगा। अब आप लोगों के सर्वे में नाम है, कलेक्टर साहब की है, अब आप लोगों को पहले दिलवा देंगे। भले ही आपका नाम पीछे होगा, कि जिनके घर डूब गए थे वो नाम दे देना, कलेक्टर साहब करा देंगे सर। ये पहले हो जाएंगे और समय लगेगा मिलने में। अभी जो है तो हम करवा देंगे, जल्दी मिल जाएगा। बनवा दे अपन। आए तहसीलदार साहब जी सर, इनका यार बुखारियों का मुआवजा रहते हैं, इन्होंने तुम इनका नोट करवाओ, सर्वे में लिखवा देगी। अभी सर्वे करवे बारे यहाँ है। बुखारियों कितने में? 10 बुखारियों 4000। ये एक बुखारिया पे 4000 दे हैं। बच्चा पे कम रहे, सबको सर्वे हो जाए, जो नुकसान भाव है ठीक है, और अनाज भी व्यवस्थित बढ़ जाए। ऐसा न हो कोई को ज़्यादा मिल जाए, कोई को कम मिल जाए, मतलब लिस्ट बनाए हैं, है ना?
2 साल में पिछले दिनों हमारे विधानसभा जवेरा में जो बाढ़ प्रभावित गांव, बहुत से गांव जो नदी किनारे थे वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें झमरा है, खमतरा है, सर्रा है। ये ऐसे गांव हैं जैसे झमरा और खमतरा 100% बाढ़ की चपेट में थे। तो शासन प्रशासन के द्वारा उस समय मैंने निर्देशित कर दिया था, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, क्वेश्चन डे भी था, इसलिए उस समय मैं नहीं आ पाया था। लेकिन शासन को उस समय निर्देशित सारी बातों को लेकर निर्देशित कर दिया था। तो कुल मिला के 22 सर्वे टीमें हमने बनाई हैं और 22 सर्वे टीमों के माध्यम से जिन गांवों में बाढ़ आई थी उन सारे गांवों का सर्वे हो रहा है। मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। फसलें बर्बाद हुई हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। किसी की पशुधन हानि हुई है तो उसका भी सर्वे टीमें कर रही हैं। और कुल मिला के जो बाढ़ प्रभावित परिवार है, सरकार ने, मैंने निर्देश दिया था तो ये उद्देश्य बनाया है कि एक परिवार को लगभग 50 किलो गेहूं और चावल मिल जाए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल की व्यवस्था की गई है, जो धीरे धीरे सामग्री अभी पहुंच रही है। और भी बहुत सारी सामग्री हमने बुलाई है, राहत सामग्री आई है, जिसमें मसाले हैं, तमाम प्रकार की औषधियाँ भी हैं। और कुल मिला के जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं लोगों की, उसकी व्यवस्था हमने की है। तो कुल मिला के ये है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और राहत कार्य बहुत अच्छे तरीके से चला है। और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने आप में लगी हुई हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, बच्चों को कपड़े देने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कुल मिला के ये है कि क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। और भंडारा भी चल रहा है ताकि लोगों को अभी भोजन घर पर ना बनाना पड़े। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तो भंडारे में ही लोग भोजन करें। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं की गई।